खुश आमदीद बच्चों, मैं वहाब अंसारी एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज के इस वीडियो सबक में हम लोग 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू का सबक नंबर 12 जिसका उन्वान है जीरो नॉट आउट, हम लोग इस सबक को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इस सबक के तमाम सवालों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। सवाल नंबर 1, मिर्ज़ा बैटिंग करने निकले तो उन्हें वापस ना आने की दुआ क्यों दी गई? तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे क्योंकि मिर्ज़ा जल्द आउट नहीं होगा तो रन ज़्यादा बनेंगे। सवाल नंबर 2, मुखालिफ टीम का बॉलर किस तरह गेंद फेंकता था? इसका जवाब लिखेंगे पूरे 1 फरलांग से टहलता हुआ आता, यकबारगी झटके के साथ रुककर खनकारता, फिर निहायत तेज़ी से गेंद फेंकता। सवाल नंबर 3, यह क्यों कहा गया है कि मिर्ज़ा अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे? तो इसका जवाब लिखेंगे वह इसलिए कि अगर गेंद अपनी तरफ आती देखते तो साफ टल जाते, लेकिन गेंद अगर टेढ़ी आती तो उसके पीछे बैट लेकर नहायत जोश व खरोश से दौड़ते। सवाल नंबर 4, इस जुमले की वजाहियत कीजिए। जब अंपायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वह 1 इंच तंग हो चुकी थी। तो इसका जवाब लिखेंगे क्योंकि वह टोपी गेंद लगकर गिरने की वजह से दब गई थी। और अब सवाल नंबर 5, कप्तान ने ये तंबी क्यों की कि मिर्ज़ा के अलावा कोई रन न बनाए? तो इसका जवाब लिखेंगे क्योंकि मिर्ज़ा ने अपने टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान को रन आउट करवा दिया था। आगे देखते हैं। लिखे हुए सही लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। तो यहाँ पर कौन कौन से अल्फाज लिखे गए हैं? विकेट, टॉस, बैट, अंपायर और बॉलर। तो चलिए भरते हैं। 1 नंबर में, मगर अंपायर का कोट इस्त्री होकर देर से आया। तो यहाँ पर अंपायर भरेंगे। 2 नंबर, यह तय पाया कि जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। यहाँ टॉस भरेंगे। 3 नंबर, मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर पूरी 1 फरलांग से टहलता हुआ आता। तो यहाँ पर बॉलर लिखेंगे। 4 नंबर, वह बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे। तो यहाँ पर बैट भरेंगे। और अब 5 नंबर में, वह अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। तो यहाँ पर विकेट लिखेंगे। इससे आगे है, नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर इन दिए गए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे टल जाना, इसका एक जुमला बनाएंगे, बारिश की वजह से मैच टल गया। आगे है पाँव उखड़ जाना, तो एक जुमला बनाते हैं, जैसे जंग में दुश्मन के पाँव उखड़ गए। और जान हथेली पर लिए फिरना, तो एक जुमला बनाएंगे, जैसे जंग में फौजी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। इससे आगे है, एक जुमले में जवाब दीजिए और खाली जगहों में लिखिए। तो इन सवालों का एक जुमला में जवाब देना है। सवाल नंबर 1, मैच देर से क्यों शुरू हुआ? जवाब लिखेंगे क्योंकि अंपायर का कोट इस्त्री होकर देर से आया। सवाल नंबर 2, टॉस के बारे में क्या तय हुआ? जो टीम टॉस हारे वही पहले बैटिंग करे। सवाल नंबर 3, मिर्ज़ा बैट को किस तरह घुमा रहे थे? जवाब लिखेंगे गोफन की तरह। और अब सवाल नंबर 4, एक भी रन न बनाने के बावजूद मिर्ज़ा का स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा किस तरह रहा? जवाब लिखेंगे इसलिए कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए थे। और अब आगे के सवालों को देखते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। तो यहाँ पर जो अल्फाज लिखे गए हैं,
इनके मुतजाद लिखना है, मतलब उल्टा। तो चलिए लिखते हैं। जीत का हार, देर का जल्द, मुखालिफ का मुवाफिक, झूठ का सच, नालायक का लायक, तेज़ी का सुस्ती, टेढ़ा का सीधा और सख्ती का नरमी। तो अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। नीचे दी हुई हर तस्वीर के बारे में दो दो जुमले लिखिए। तो यहाँ पर जो तस्वीर है उसको देखिए और उस पर दो दो जुमले लिखिए। सबसे पहला तस्वीर है बैट का। यहाँ लिखेंगे जैसे बैट लकड़ी का बना होता है, इससे क्रिकेट खेलते हैं। और आगे है गेंद। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे क्रिकेट का गेंद गोल और मजबूत होता है, वह जल्दी फटता नहीं है। और अब विकेट। तो यहाँ पर दो जुमला लिखेंगे जैसे 3 डंडे को ज़मीन में गाड़ा जाता है, क्रिकेट में इसे विकेट कहते हैं। तो चलिए ये भी पूरा हुआ। आगे है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे हैं। तो यहाँ पर जो सिफत अल्फाज हैं उनको सिफत के खानों में, और जो फ़ेल अल्फाज हैं उनको फ़ेल के खानों में लिखिए। तो इन दिए गए लफ्ज़ों में से ज़रखेज़, लंबा, खुश्क, झूठ और कलदार ये सिफत हैं। और भरना, संवारना, देखना, छोड़ना और फेंकना ये फेल है। अब दूसरे तरफ पुरफेजा, बेईमान, नालायकी, साफ और उखड़ना ये सिफत हैं। और निकलना, खाना, फिरना, टहलना और दौड़ना ये फेल हैं। चलिए इसको भी पूरा कर लिए। और अब सबसे आखिर में अमली काम में देखते हैं। 5 हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें कापी में चिपकाइए और उनके नाम लिखिए। तो बच्चों इस वीडियो सबक में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए सबक का आगाज़ करेंगे, और तब तक के लिए वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।